फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं इट्स सो हैपेंड बुक का चैप्टर 2 चिल्ड्रंस एट वर्क। तो हम बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं चैप्टर से ही। व्हेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल इन इट टुक वैल्यू सम टाइम टू गेट ऑफ। जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस उस पर पहुंची, चेन्नई सेंट्रल पे पहुंची, तो वेलू वहाँ से उतर गया। वेलू एक बच्चा है जो कि अपने घर से भाग गया है क्योंकि उसे अपने पापा की मार ना सहनी पड़े, इसलिए। When he finally stood on the platform, his leg felt wobbly, as if he was still on a moving train. उसके पैर जब वो प्लेटफॉर्म पे उतरा तो उसके पैर ऐसे हिल रहे थे जैसे कि वो अब भी वो मूविंग ट्रेन में खड़ा हो। ओह, आउट ऑफ द वे, ए पॉटर वेंट बाय विद ए लोडेड ट्रॉली। एक पॉटर मीन्स वो जो आते हैं ना, वो उस पे सामान उठाने वाले पुली। उसने बोला वेलू से कि साइड हटो, तो वेलू वहाँ से साइड हट गया। He sat on a bench on the platform, putting his small bundle down. वो उस एक स्टेशन पे जो बेंच थी उस पे बैठ गया और उसने अपने बंडल को, सामान से भरे बंडल को रख दिया साइड में। In all his 11 years, he had never seen so many people except once a year at the fair in his village. इससे पहले उसने अपनी 11 साल की जनवरी में कभी भी वो इतने सारे वो नहीं देखे थे लोग। एक बार देखे थे जबकि उसके गांव में मेला लगा था। फेयर यानी मेला। पीपल वॉक्ड बाय बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेसेस। पीपल जो थे वो अपने सूटकेस से उनका सूटकेस जो था वो उससे टच हो रहा था तो उसको लग रहा था। A voice announced something on a loudspeaker near। हाँ, वो जो क्या कहते हैं, लाउड स्पीकर पे जैसे बोलते नहीं रहते हैं कि वो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ऐसे करके बहुत लाउड स्पीकर में बोल रहे थे। Near him a group of people sat on their luggage, looking at a TV hanging from the roof। वहाँ पे साइड में एक उनका ग्रुप था लोगों का, वो वहाँ पे अपने सामान को रख के वहाँ पे टीवी देख रहे थे जो कि टंगा हुआ था एक रूफ पे। द नॉइज वाज ट्राइबली। वो नॉइज जो था वो बहुत ज़्यादा था। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज, फीलिंग मैबडली एंड एक्सक्यूटली। वो क्या कहते हैं, वेलू जो था उसने अपना सर जो था वो अपने घुटनों पे रख के, और वो बहुत परेशान हो गया था। बट हिज हेड डाउन, वो अपने हेड को नीचे उस पे घुटनों पे रख के जैसे वो हो गया था क्योंकि उसको बहुत परेशानी हो रही थी क्योंकि वो अकेला आ गया था एक तो घर से। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days एगो। वो अपने विलेज से, गांव से 2 दिन पहले भागा था। फॉर 2 days ही हैड ईटेन नथिंग बट some peanuts and a piece of jaggery। उसने कुछ गुड़ खा लिया था और पीनट्स खा लिए थे। पीनट्स मतलब मूंगफली। और in his bundle he carried a shirt, a towel and a comb। उसके बंडल में उसने एक शर्ट रख रखी थी, एक टॉवल रख रखा था और एक कॉम रख रखा था, कंघा रख रखा था। He had walked from most of the first day to Kanpur and then got on his train to Chennai। पहले वो कानपुर गया पहले डे और फिर दूसरे दिन वो उस पे चेन्नई वाली ट्रेन पे चढ़ गया। वेलू हैड नो मनी फॉर ए टिकट बट लकीली द टिकट कलेक्टर डज नॉट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट। उस दिन उसका लक था कि उस दिन टीटी जो होता है, जो कलेक्ट जो करने आता है टिकट्स को, वो नहीं आया था अनरिजर्व्ड
कंपार्टमेंट में। ही हैड टायर्ड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर। वो डोर के पास सोने की कोशिश कर रहा था। ए ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट ऑन हिम हैड प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट्स। एक ग्रुप जो था मैन का, वो वहाँ पे कार्ड्स खेल रहे थे, पत्ते खेल रहे थे, और पूरी रात उन्होंने शोर मचाया था। ए व्हाट्स न्यू टू टाउन ए कॉल्ड आउट ए रफ वॉइस। एक रफ वॉइस में एक आवाज़ आई कि ये इस शहर में क्या नया है। वेलू ओपनड हिज आइज। देयर वर ए लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नोबडी वाज लुकिंग एट हिम। वहाँ जैसे उसने आँख खोली तो उसने देखा बहुत सारे लोग वो चारों ओर खड़े थे, लेकिन कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। नोबडी वाज लुकिंग एट हिम। कोई भी नहीं देख रहा था। हेयर ए मतलब पीछे से फिर से आवाज़ आई, अरे यहाँ। ही टर्नड अराउंड। वो पीछे घूमा। बिहाइंड हिम वाज ए गर्ल अराउंड हिज ओन एज। उसके एज की एक लड़की थी वहाँ पे। जैसे उसने पीछे मुड़ के देखा, वेयरिंग ए लॉन्ग बनियान। उसने एक लॉन्ग बनियान पहन रखी थी। दैट केम डाउन टू हर नीज, जो कि उसके घुटनों तक आ रही थी। हर हेयर वाज स्टफ एंड ब्राउनिश। उसके बाल जो थे वो स्टफ मतलब बिल्कुल ख़राब हो रहे थे और वो ब्राउनिश थे। एंड शी हैड ए ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर। और उसके शोल्डर पे एक सैक मतलब एक थैला टाइप था। शी वाज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग दैम। और वो जो गर्ल जो थी, जैसे इसमें दिख रहा है ये वाली गर्ल है, इसके हेयर बहुत ख़राब हो रहे हैं, वो नीचे से सामान, गंदा सामान जो था वो प्लास्टिक का, उन्हें उठा के अपने सैक में डाल रही थी। वाई इज शी कॉलिंग मी थॉट वेलू। वेलू ने सोचा कि ये मुझे क्यों बुला रही है। एंड वाई इज़ ए गर्ल वेयरिंग ए बनियान। और इस लड़की ने ये बनियान क्यों पहन रखा है। नो नीड टू स्टेयर स्टडली। व्हाट्स योर नेम स्टूपिडली। मुझे ऐसे पागलों की तरह मत घूरो। स्टे मतलब घूरना। और तुम्हारा नाम क्या है। वेलू म्यूटेड वेलू। वेलू ने बहुत धीरे से बोला वेलू। लुकिंग अवे। और फिर वो कहीं और देखने लग गया। सो मिस्टर वेलू सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल। वो गर्ल जो थी उसने बोला मिस्टर वेलू, और वो उसके बंडल को देखने लगी जो कि उसका बंडल उसने रख दिया था। रन अवे फ्रॉम होम। उसने पूछा क्या तुम घर से भागे हो। वेलू डजंट आंसर। वेलू ने कोई आंसर नहीं दिया। ही डजंट वॉन्ट टू टेल सम स्ट्रेंजर गर्ल वॉट ही हैड डन। वो किसी भी अनजान लड़की को ये नहीं बताना चाहता था कि उसने क्या किया है। ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुडंट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन और मोर डे। वो ये नहीं चाहता था कि उसके पापा उसे एक और दिन मारें, क्योंकि उसके पापा उसे मारते होंगे। हिज फादर वुड snatch away all the money Value and his sister earned and snapped it on drink. उसके पापा जो थे वो उनसे सारा मनी छीन लेते थे जो कि उसकी सिस्टर और वो वेलू कमाते थे, और उसे ड्रिंक करने में उड़ा देते थे। डोंट टॉक, आई डोंट नो। मैं नहीं जानता। हिज प्लेस इज़ वेरी फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू। ये जो जगह है ये तुम्हारे जैसे लोगों से ही भरी पड़ी है। सो वॉट आर यू गोइंग टू हेयर बिकेम रिच। उस लड़की ने पूछा कि तुम क्या करने आए हो यहाँ पे, तुम यहाँ पे अमीर बनने आए हो। शी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम। वो उसके साइड में बैठ गई। वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली। वेलू उसके पास से वो साइड हो गया।
मतलब शिफ्ट हो गया साइड में। ही फील्ड हंग्री पंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टोमच विद ए ग्लैमर हंग्री। और उसका पेट जो था वेलू का, वो ऐसे लग रहा था कि कोई इसमें पंच कर रहा हो, और वो बहुत उसे भूख लग रही थी एक टाइप से। आस्क द गर्ल, आस्क वो गर्ल ने पूछा कि क्या तुम हंग्री हो, क्या तुम भूखे हो? यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग हेयर, तुम्हें यहाँ बैठ के कोई खाना नहीं मिलेगा। ग्लेमली मतलब ऐसे बैठ के, वो ऐसे फेस बनाने से दुखी वाले, तुम्हें यहाँ पे कुछ खाने को नहीं मिलेगा। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वॉन्ट, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ वो ढूंढ सकती हूँ। शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, उसने अपना सैक उठाया और वो चलने लगी। वेलू स्टेयर्ड ऑन द बेंच, अब वेलू अभी भी उस पे अकेला बैठा हुआ था बेंच पे। अब मतलब जैसे वो लड़की आ गई तो अब वो अकेला ही बैठा होगा। What should he do, अब वो क्या करे? Should he follow the girl, क्या वो उस गर्ल को फॉलो करे, पीछा करे उसका? Where has she going to take him, वो कहाँ जा रही है उसे लेके? She was disappearing into the crowd, so he had to make up his mind quickly, और वो लड़की जो है वो आगे चल जाएगी तो इसलिए उसे अपना माइंड जल्दी से बना लिया। और ऑल राइट ही डिसाइडेड, और उसने डिसाइड कर लिया जल्दी से। एनीवे आई हैव नो आइडिया, वो कहीं भी जा रही हो लेकिन मेरे पास अब कोई आइडिया नहीं है। वेयर टू गो, कहाँ जाऊँगा? ही जम्प्ड अप एंड रन आफ्टर हर, वो वहाँ से कूदा बेंच पे से और उसके पीछे भागने लगा। शी वॉज एवर इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही हैज़, उसने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे स्टेशन था और वो ये देख रहा था कि अब मैं कहाँ हूँ। ये कंप्रेशन चेक है और ये सेकंड पार्ट आ गया है, तो अभी हम यहीं तक छोड़ देते हैं क्योंकि नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अब हम यहीं तक रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम आगे का पार्ट शुरू करेंगे। तो अब हम यहाँ तक पढ़ लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।